हड़प्पा का शहर बहुत व्यस्त जगह था। ऐसे लोग थे जो शहर में विशेष इमारतों के निर्माण की योजना बनाते थे। वे शायद शासक थे। यह संभव है कि शासकों ने लोगों को धातु, कीमती पत्थर और अन्य चीजें लाने के लिए दूर दूर के देशों में भेजा हो। उन्होंने शायद सबसे कीमती वस्तुएं जैसे सोने और चांदी के आभूषण या सुंदर मोती अपने लिए रख लिए हो। और वहाँ मुंशी थे जो लिखना जानते थे, जिन्होंने मोहरें तैयार करने में मदद की और शायद अन्य सामग्रियों पर लिखा जो अब नहीं बची है। इसके अलावा वहाँ पुरुष और महिलाएं भी थी। शिल्पकार अपने घरों में या विशेष कार्यशालों में सभी प्रकार की चीजें बनाते थे। लोग दूर दूर से माल और शायद कहानियां लेकर लौट रहे थे। कई टेराकोटा खिलौने पाए गए और बच्चों ने इनसे खेला होगा। शहर में नए शिल्प। आइए हम हड़प्पा शहर में बनी और पाई गई कुछ वस्तुओं पर नजर डालें। पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली उनमें से ज्यादातर पत्थर, सीप और धातु से बनी हैं, जिनमें तांबा, कांस्य, सोना और चांदी शामिल है। तांबे और कांसे का इस्तेमाल औजार, हथियार, आभूषण और बर्तन बनाने में किया जाता था। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। जो चीजें बनाई गई उसमें से कई शायद विशेषज्ञों का काम था। विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसे सिर्फ एक ही तरह का काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि पत्थर काटना, मोतियों को चमकाना या मोहरें तराशना। हर कोई विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हम नहीं जानते कि सिर्फ पुरुष ही विशेषज्ञ थे या सिर्फ महिलाएं ही विशेषज्ञ थी। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष विशेषज्ञ रहे होंगे। कच्चे माल की तलाश में। कच्चे माल वे पदार्थ होते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी या धातु, या किसानों या चरवाहों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। फिर इन्हें तैयार माल बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसानों द्वारा उत्पादित कपास एक कच्चा माल है जिसे कपड़ा बनाने के लिए संसाधित किया जा सकता है। जबकि हड़प्पा वासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कच्चे माल स्थानीय रूप से उपलब्ध थे। तांबा, टीन, सोना, चांदी और कीमती पत्थरों जैसे कई वस्तुएं को दूर दूर से लाना पड़ता था। हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान राजस्थान से तथा यहाँ तक कि ओमान से तांबा प्राप्त होता था। शहर में लोगों के लिए भोजन। जबकि बहुत से लोग शहर में रहते थे, वहीं कुछ लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे और फसल उगाते थे और पशुपालन करते थे। ये किसान और चरवाहे शहर में रहने वालों, कारीगरों, लेखकों और शासकों को भोजन उपलब्ध कराते थे। पौधों के अवशेषों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों उगाते थे। मिट्टी को पलटने और बीज बोने के लिए मिट्टी खोदने के लिए हल नामक एक उपकरण का इस्तेमाल किया गया था, जबकि असली हल, जो संभवतः लकड़ी से बने थे, बच नहीं पाए। खिलौने के मॉडल पाए गए हैं। चूंकि इस क्षेत्र में भारी वर्षा नहीं होती है, इसलिए सिंचाई के किसी न किसी रूप का इस्तेमाल किया गया होगा। इसका मतलब है कि जब पौधे बढ़ रहे थे तब पानी को संग्रहित किया जाता था और खेतों में आपूर्ति की जाती थी। हड़प्पा के लोग मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस पालते थे। बस्तियां के आसपास पानी और चरागाह उपलब्ध थे। हालांकि शुष्क गर्मी के महीने में पशुओं के बड़े बड़े झुंड घास और पानी की तलाश में संभवतः अधिक दूर तक ले जाए जाते थे। वे फल भी इकट्ठा करते थे।